हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का वो वाक़या आपको मालूम होगा कि जब वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रही थी, वाह कर बाबा, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ, तो अल्लाह के नबी ने उनको पकड़ा और उनकी पेशानी का बोसा लिया और उनसे फरमाया, फातिमा रोते नहीं, आंखों में आंसू मत लाओ, आज के बाद तुम्हारे बाप को कभी इतनी तकलीफ नहीं होगी, आज के बाद कभी तुम्हारे बाप को इतनी परेशानी नहीं होगी। यानी आपने इशारा कर दिया, आए फातिमा, जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खबर दे दी कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, अब मैं आज अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा, आज के बाद तुम्हारे बाप को कभी इतनी तकलीफ नहीं होगी। जब हजरत फातिमा ने ये सुना कि आज के बाद मेरे अब्बू इस दुनिया में नहीं रहेंगे, आप अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब वो ज़ारो की तार रोने लगी तो अल्लाह के नबी ने उनके सर को पकड़ा और उनके कान को करीब किया और उनको एक खुशखबरी सुनाई, लेकिन उनके कान में एक जुमला फरमाया। उस जुमले को सुनकर हजरत फातिमा हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। फिर अल्लाह के नबी ने दोबारा उनको करीब किया और दोबारा उनके कान में एक और जुमला फरमाया। फिर वो और ज्यादा मुस्कुराती हैं और ज्यादा हंसने लगती हैं। अल्लाह के नबी जब तक जिंदा रहे, हजरत फातिमा ने इस राज को फाश नहीं किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में क्या कहा था, ये सिर्फ फातिमा को मालूम था और अल्लाह के नबी को मालूम था। लेकिन अल्लाह के नबी जब इस दुनिया से रुखसत हो गए, जब आपको दफना दिया गया, तो कुछ दिनों के बाद हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत फातिमा से कहा, फातिमा तुम मेरी बेटी हो, हजरत फातिमा तुम्हारा मेरे ऊपर भी हक है, आए फातिमा मैं तुम्हें उसी हक का वास्ता देती हूँ। आज मुझे ये बताओ, तुम्हारे कान में तुम्हारे बाप ने, हमारे शौहर ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तुमसे क्या कहा था? आए फातिमा अब तो बता दो उस राज को जो तुम्हारे कान में हमारे पैगंबर ने, हमारे नबी ने, हमारे सरताज ने, हमारे शौहर ने कहा था। तो हजरत फातिमा कहती है, हाँ आज मैं बता देती हूँ, क्योंकि अब तो राज फाश करना कोई, अब तो राज फाश हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो इस दुनिया ही में नहीं है। जिंदगी भर मैंने छिपाया, लेकिन अब नहीं छिपाऊंगी, आपने मुझे उस हक का वास्ता दिया है। हाँ आए अम्मी आयशा, अल्लाह के नबी ने, मेरे अब्बू ने मेरे कान को पकड़ा, मेरे सर को पकड़ा और मेरे कान में फरमाया, जब मैं रो रही थी, फातिमा तुम रोती क्यों हो? फातिमा अभी जिब्रील आए और जिब्रील ने तुम्हें खुशखबरी सुनाई कि फातिमा से कह दो कि फातिमा तू सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना, अल्लाह ताला ने फातिमा को जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया। अल्लाह ताला ने फातिमा को जन्नत की तमाम औरतों का, ख्वातीन का, लेडीज का सरदार बना दिया है, प्रेसिडेंट बना दिया है। ये खुशखबरी सुनी तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। फिर आपने दोबारा मेरे सर को पकड़ा और मेरे कान को अपने होठों के करीब किया और फरमाया, फातिमा तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हें दुख करने की जरूरत नहीं है। आए फातिमा मेरे अहले बैत में, मेरे खानदान में, मेरे घर में सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी। मेरे अहले बैत में, मेरे खानदान में सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी। यानी मैं तो आज चला जा रहा हूँ, आज आखिरी दिन है, जिब्रील ने मुझे बता दिया, लेकिन मेरे पीछे पीछे तुम आ रही हो। मेरे अहले बैत में, मेरे खानदान में सबसे पहले अगर किसी का इंतकाल होगा तो तुम्हारा, यानी मेरी मुलाकात तुमसे सबसे पहले होगी। जब मैंने ये सुना, देखिए गौर कीजिए, मौत को करीब देख रही है, अल्लाह के नबी मौत की खबर दे रहे हैं कि तुम सबसे पहले मेरे पास आओगी, सबसे पहले। तो पहले का मतलब यानी जल्दी तुम आओगी, सबसे पहले तुम। तो जब ये खबर सुनी तो हजरत फातिमा घबराई नहीं है, मैं भी चली जाऊंगी, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे इनका क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, नहीं, घबराई नहीं। बुखारी की हदीस कहती है, जैसे ये खबर सुनी हजरत फातिमा के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, हंसने लगी। मोमिन की निगाह में मौत की ये शक्ल होती है कि जब वो मौत को करीब देखता है तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, खुशी होती है। आज हमारे चेहरे पे खुशी नहीं होती है, क्यों? क्योंकि हमारे ईमान में कमजोरी है। पहले ही से रोना और पीटना और
चीखना और चिल्लाना शुरू हो जाता है, हमारा हालत ही बिगड़ जाती है, कितनी परेशानियां होती हैं। हजरत फातिमा का मुस्कुराना इस बात की दलील है कि मौत को करीब जानकर भी वो रोई नहीं, घबराई नहीं, बल्कि उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। हजरत फातिमा का मुस्कुराना इस बात की दलील है कि मोमिन मौत को जब करीब देखता है तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। मेरे भाइयों, आज हमारे चेहरे पर मौत को करीब देखकर मुस्कुराहट नहीं आती है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे ईमान की कमजोरी है। हमें अपने ईमान को मजबूत बनाने की जरूरत है। आइए दूसरी दलील देता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरजुल मौत में मुब्तला हैं, आखिरी अय्याम हैं। यह वाकया भी बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। आपकी बीवियां आपके पास बैठी हुई हैं। हजरत आयशा ने सवाल कर लिया, अय अल्लाह के रसूल, एक दिन इंतकाल तो सबका होना है, एक दिन इस दुनिया से सभी को रुखसत होना है, एक दिन इस दुनिया से सभी को जाना है। आपने कहा जी। कहा अल्लाह के रसूल, आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है। आपने कहा हाँ। फरमाया अल्लाह के नबी, आप तो अल्लाह के पैगंबर हैं, आप तो अल्लाह के नबी हैं, आप हमें ये बता दीजिए कि इतनी बीवियां हैं जो आपकी इस वक्त जिंदा बाहयात, जो आपके पास आपके हुजरे में बैठी हुई हैं, आपके करीब हैं, आपकी बीवियों में से सबसे पहले कौन सी बीवी आपके पास आएगी? ये नहीं पूछ रही हैं कि कौन ज्यादा लंबी उम्र तक रहेगा, ज्यादा दिनों तक कौन जिंदा, ये नहीं पूछ रही हैं। हजरत आयशा ने क्या पूछा? आय अल्लाह के नबी, आपकी बीवियों में से सबसे पहले कौन सी बीवी आपके करीब आएगी? यानी आपके इंतकाल के बाद आपके पास सबसे पहले कौन सी बीवी आएगी, यानी किस बीवी का इंतकाल सबसे पहले होगा? नबी अकरम ने जो जवाब दिया, उस जवाब को सोचिएगा, सुनिएगा। बुखारी शरीफ की रिवायत। अल्लाह के नबी मुस्कुराए और किसी भी बीवी का नाम नहीं लिया, किसी भी बीवी का नाम नहीं लिया, बल्कि मुस्कुराते हुए इतना फरमाया, अतवलुकुन्न यदन। आए आयशा, हमारी जो बीवियां यहां बैठी हुई हैं, इन औरतों में, इन बीवियों में सबसे पहले मेरे पास वो औरत आएगी, तुम में सबसे पहले वो औरत मुझसे मुलाकात करेगी, मेरी वो बीवी मुझसे सबसे पहले मिलेगी। अतवलुकुन्न यदन, तुम में से जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे, तुम में से सबसे ज्यादा जिसके हाथ लंबे होंगे। थोड़ी देर हजरत आयशा बैठी रही, सारी बीवियां बैठी रहीं, लेकिन हजरत आयशा को चैन न मिला। उड़ती हैं, दूसरे हुजरे में जाती हैं और इशारा करके एक एक बीवी को, सबको अपने दूसरे हुजरे में बुलाती हैं, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। सारी औरतें उस हुजरे में जाती हैं। हजरत आयशा एक लकड़ी ले आई और सारी बीवियों के हाथ मापने लगी कि देखें किसका हाथ ज्यादा लंबा है। लकड़ी से हाथ मापने लगी। जब हाथ लकड़ी से मापते मापते सारी बीवियों के हाथ, सारी सौगनों के हाथ माप लिए, तो पता चला कि सबसे ज्यादा लंबे हाथ हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हैं। हजरत सौदा के हाथ सबसे ज्यादा लंबे थे। कहा सौदा बड़ी खुश नसीब है। देखिए खुश नसीब किसको कह रहे हैं? सौदा को। आए सौदा, बड़ी खुश नसीब हो तुम, तुम्हारे हाथ सबसे ज्यादा लंबे हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमलों के मुताबिक, आपकी पेशीन गोई के मुताबिक, तुम सबसे पहले इंतकाल करोगी। यानी बीवियों में सबसे पहले तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओगी, अपने शौहर से सबसे पहले तुम्हारी मुलाकात होगी।
हजरत सौदा भी मुस्कुराने लगी, यानी वो भी ये समझने लगी कि नहीं मेरे हाथ लंबे तो मैं जाऊंगी, यानी मेरा इंतकाल सबसे पहले होगा। बीवियों में, खानदान में अहले बैत में फातिमा का, लेकिन बीवियों में सबसे पहले किसका? जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे, और सबसे ज्यादा लंबे हाथ लकड़ी से जब नापा गया तो किसके निकले? हजरत सौदा के। और हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ जब सबसे ज्यादा लंबे निकले तो वो सौदा भी मुस्कुराने लगी, खुश हो गई कि मैं अल्लाह के नबी के पास सबसे पहले जाऊंगी। खुशी देखिए, मौत को करीब देख रही हैं तो खुशी का इजहार कर रही हैं, मौत को जब करीब देख रही हैं तो खुश हो रही हैं कि चलो पूरी जिंदगी नबी के साथ न रही तो क्या हुआ, इंतकाल तो मेरा सबसे पहले होगा, मुलाकात तो मेरी सबसे पहले मेरे नबी मेरे शौहर से होगी। लेकिन इंतकाल सबसे पहले हजरत सौदा का नहीं हुआ। इंतकाल किसका हुआ? यहां से समझिए, इंतकाल हुआ सबसे पहले हजरत ज़ैनब बिन्त जहश का। आपकी बीवियों में सबसे पहले कौन सी बीवी का इंतकाल हुआ? खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये तो जिंदगी में ही, नबी की जिंदगी में ही चली गई। नबी के इंतकाल के बाद जो बीवियां थी, उन बीवियों में नबी के बाद सबसे पहले कौन सी बीवी का इंतकाल हुआ? हजरत ज़ैनब का। हाथ सबसे ज्यादा लंबे किसके थे? सौदा के। अल्लाह के नबी ने कहा क्या था? अतवलुकुन यदन, जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे वो सबसे पहले मुझसे मिलेगी। तो हाथ लंबे किसके थे? सौदा के। इंतकाल सबसे पहले किसका हुआ? हजरत ज़ैनब बिन्त जहश का। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। हजरत सौदा के चेहरे पर भी सन्नाटा आ गया। ये क्या हुआ? अल्लाह के रसूल ने तो कहा था जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे, सबसे ज्यादा लंबे तो मेरे हाथ थे, और इंतकाल सबसे पहले ज़ैनब बिन्त जहश का हो गया। हजरत आयशा कहती हैं अल्लाह के नबी झूठ नहीं बोलते, आपका पैगाम झूठा नहीं था, हमारी अक्लें ही नाकिस थी जो नबी के फरमान को समझ नहीं सकी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में सबसे पहले उसका इंतकाल होगा जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे। हमारी अक्लें कमजोर थी जो हम लकड़ी लेकर हाथ नापने लगे। नबी अकरम के कहने का मकसद ये था जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे, इसका मतलब यह है कि गरीबों में, मिस्कीनों में, फकीरों में जो सबसे ज्यादा सदका और खैरात करने वाली होगी, गरीबों में सबसे ज्यादा लुटाने वाली होगी, गरीबों की फिक्र करने वाली होगी, ज़कात और खैरात का सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाली होगी, ये मतलब था। और हम तमाम औरतों में हजरत ज़ैनब से ज्यादा सदका करने वाली कोई नहीं। हजरत ज़ैनब वो औरत थी, अगर उनके घर में एक रोटी है, आधी रोटी खाकर पेट भर गया तो आधी बचती थी, उसको सुबह नाश्ते के लिए नहीं रखती थी, बल्कि उस आधी रोटी को भी वो किसी गरीब को ढूंढ कर दे दिया करती थी। सुबह का अल्लाह मालिक वो कभी भी दिन रात का बचा हुआ खाना घर में नहीं छोड़ती। मैं सलमा फरमाती हैं कि मेरे शौहर का इंतकाल मेरे लिए पहाड़ बनकर गुजरा, मैं उनकी यादों में खोई हुई रहती थी, और जब भी मुझे उनकी याद आती थी तो मैं यही दुआ पढ़ लिया करती थी, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। कभी कभी मैं सोचती थी ये कैसी दुआएं जिसमें अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी ये फरमा रहे हैं कि ऐ अल्लाह मुझे इस मुसीबत में अजर अता फरमा, वखलिफ ली खैरम मिनहा, और मुझे बेहतरीन बदल अता फरमा, मुझे उससे बेहतर अता फरमा जो तूने मुझसे छीना है। बैठा है तो बैठा रहने दीजिए, जब शोर करेगा तब देखा जाएगा। तो उम्मे सलमा कहती है कि मुझे अजीब लगता था, ये दुआ अजीब है, और मैं ये दुआ करती थी वखलिफ ली खैरम मिनहा, जो मैंने खोया है उससे बेहतर तो मुझे अता फरमा। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं ये कहूं कि जो खोया है, जो छीना है तूने, उससे बेहतर तू मुझे दे दे? भला मेरे शौहर अबू सलमा से ज्यादा बेहतर मेरे लिए कौन हो सकता है?
कहती हैं कि मैं सोचती जरूर थी लेकिन ये दुआ पढ़ती रही, इसलिए कि ये दुआ नबी अकरम ने मुझे सिखलाई, मुझे बतलाई थी तो मेरे शौहर ने मुझे बतलाई, मैं ये दुआ बराबर पढ़ती रही। जब मेरी इद्दत खत्म हो गई, शौहर के इंतकाल के बाद जो बीवी इद्दत गुजारती है 4 महीना 10 दिन, जब मेरी इद्दत खत्म हो गई, 4 महीने 10 दिन जब पूरे गुजर गए, तो उसके 1-2 दिन के बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाए, दरवाजे को दस्तक दी। मैं उस वक्त एक चमड़े को दबाकत दे रही थी, मैं उस वक्त एक खाल को, एक चमड़े को दबाकत दे रही थी। मैंने दरवाजा खोला, क्या देखती हूँ सामने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। मैंने उन्होंने सलाम किया, घर के अंदर आने की इजाजत तलब की, मैंने उनके सलाम का जवाब दिया और मैंने उनको घर में अंदर आने की इजाजत दी। अल्लाह के नबी जब घर में तशरीफ ले आए तो मेरे पास एक तकिया रखा हुआ था जिस पर खजूर की छाल भरी हुई थी, लेदर का, चमड़े का एक तकिया था जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। मैंने वो तकिया उठाकर अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दिया। आप उस तकिए पर टेक लगाकर बैठ गए, आप उस तकिए पर टेक लगा कर बैठ गए और उसके बाद में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे निकाह का पैगाम दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे निकाह का पैगाम दिया। आए उम्मे सलमा, तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो चुका है, तुम अब अकेली क्या करोगी, तुम्हारी इद्दत पूरी हो चुकी है, मैं तुम्हारे साथ निकाह करना चाहता हूँ। आपने निकाह का पैगाम दिया। हजरत उम्मे सलमा का जवाब सुनो। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं, ऐ अल्लाह के नबी, ऐसी कौन बदनसीब औरत होगी जो आपसे निकाह करने की ख्वाहिश ना करती हो और आप पैगाम दें और वो इनकार कर दे, ये तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन मेरे साथ कुछ परेशानियां हैं। आपने कहा क्या? उम्मे सलमा कहती हैं, पहली दिक्कत मेरे साथ यह है कि मैं बड़ी गैरतमंद औरत हूं, मैं शौकनों को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं। आपकी और भी बीवियां हैं, मैं भी आपकी बीवी बनकर जब आपके पास आऊंगी कभी कभी इसका हाथ सुनी हो जाएगी, फिर मैं शौकनों की बहस और तकरार सुनने की आदी नहीं। मैं बड़ी गैरतमंद औरत हूं, मैं शौकनों की तकरार और शौकनों को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती।